हेलो स्टूडेंट्स, कैरेक्टर स्केच 9वीं वाले लेसन में से राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। इसका कैरेक्टर स्केच लिख के आप और दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनका भी कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल सेंटेंस वैसे ही बनाने हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं, वो आपको जोड़नी है। तो वो किस तरह के इंसान थे, गुड डॉक्टर थे, ट्रू ह्यूमन बीइंग थे, ये मैंने उसकी क्वालिटीज लिखी है। उससे आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस है ही वाज ए गुड डॉक्टर एंड ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। आप अलग अलग सेंटेंस बनाना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डॉक्टर सदाओ was a good डॉक्टर। अब दूसरा सेंटेंस बनाओगे, ही वॉज ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। अब जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम इसका एक ही सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ सकते हैं। डॉक्टर सदाओ वॉज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो ए ट्रू ह्यूमन बीइंग। ऐसा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके पास अच्छा नॉलेज था मेडिसिन का और सर्जरी का, तो ही हैड गुड नॉलेज of medicine and surgery ये हो गया। अब उसके बाद में उसको प्रशिक्षित, ही वाज ट्रेंड टू सेव लाइव्स अगेंस्ट ओड यानी इस तरह से उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि कोई विषम परिस्थितियां भी आ जाएं तो भी वो जान बचा देगा। इस तरह से वो ट्रेंड था, ये उसकी क्वालिटी थी। तो आप लिखोगे ही वाज ट्रेंड टू सेव लाइव्स, he was trained to save lives against odds यानी ओड विषम परिस्थितियां होंगी उनमें भी वो किसी की जान बचा सकता है, ऐसा उसकी ट्रेनिंग थी। हार्ट इज फुल ऑफ सिंपैथी, किस तरह का आदमी था, हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखने वाला था। तो हिज हार्ट was full of sympathy for all। वो चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, दूसरा हो, अपना हो, पराया हो, इसीलिए तो उसने दुश्मन कैंप के एक सैनिक की जान बचाई थी। सेविंग लाइफ इज ए रिलीजन, उसका मेन कर्म धर्म क्या था, जीवन बचाना। डॉक्टर था, जिंदगी बचाना उसका धर्म था, इसीलिए उसने दुश्मन कैंप के एक सैनिक की जान बचाई थी। अकॉर्डिंग टू हिम या फॉर हिम, आप लिखो अकॉर्डिंग टू या फॉर हिम सेविंग लाइव्स इज ए रिलीजन। अब यहां आप ऐसे सो ही सेव्ड या सेव उसने बचाया था ये लाइफ ऑफ ए सोल्जर, लाइफ ऑफ ए सोल्जर ऑफ enemy camp।
दुश्मन देश के सैनिक की जान बचाई थी, क्योंकि डॉक्टर था, अपना धर्म समझता था जीवन बचाना, इसलिए उसने बचाई। एंड ही वॉज ऑल्सो ए लविंग हस्बैंड, he was also a loving and और जोड़ सकते हो आप रेस्पॉन्सिबल हस्बैंड। ऐसा आपको कब लगा? जब घर पे नौकर नहीं होता था तो वो अपनी वाइफ की मदद किया करता था काम में। तो ही हेल्प्स या ही हेल्प्ड her wife time to time या whenever she needs। आप कुछ भी लिख देना, सेंटेंस का सार ही होना चाहिए जब उसे जरूरत होती थी, whenever she needs, ठीक है। एंड ही वाज ए ओबीडियंट सन। अब ओबीडियंट सन क्यों था वो भी आपको बताना पड़ेगा। वो इसलिए था कि उसने अपनी शादी तब तक नहीं करी जब तक उसके पिता ने यस नहीं कर दिया। तो सो ही वाज एन ओबीडियंट। आप लिख सकते हो ही वाज एन ओबीडियंट सन। अब आगे यहां लिख के भी छोड़ सकते हो, आगे इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो ही डिड नॉट मैरी। अब उसकी वाइफ का क्या नाम था, यहां आपको नाम लिख देना, मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरी, अंटिल, जब तक हिज फादर अलाउड, अनुमति नहीं थी तब तक। और वो साहसी भी था, he was very brave and bold। ब्रेव एंड बोल्ड दोनों में अंतर होता है। ब्रेव लड़ाई में बहादुर होता है, बोल्ड निर्णय लेने में भी बहादुर होता है, उसको बोल्ड कहते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब मान लीजिए ये आपके क्वेश्चन ना आए और कोई दूसरा कैरेक्टर स्केच आ जाए तो भाई आपको सेंटेंस तो इस तरह से बना दें। इसकी जो क्वालिटी थी, अगले की दूसरी क्वालिटी आपको अगर हिंदी लैंग्वेज में आती है तो उस क्वालिटीज के आप सेंटेंस बनाते जाइए, इसको लिखते जाइए। तो इसी तरह से आप किसी का भी कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं अगर आपको हिंदी में उसके बारे में रिलेवेंसी पता है तो। धन्यवाद।